नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने आज जो बात बोली है वही बात कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोली थी, जो आगे चलकर इस देश के बंटवारे की वजह बनी थी। दलितों को आरक्षण तो दिया, लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक आवाज छीन ली। माननीय सभापति जी, बहुजन आंदोलन के महानेता काशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चमचा युग में भी इस व्यवस्था की सीमाओं को उजागर किया है कि कैसे वर्तमान राजनीतिक ढांचे में दलित प्रतिनिधि अक्सर स्वतंत्र नहीं रह पाते, अपने समाज से ज्यादा अपनी पार्टी के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यही हाल पिछड़े वर्ग के नेताओं का भी है। अगर आप सही मायने में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहते हैं, लाभ देना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में उन्हें संसद में सतत रूप से लाना चाहते हैं, तो वक्त आ गया कि उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिना स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधि के आरक्षण केवल एक संख्या बनकर रह जाएगा, सशक्तिकरण नहीं बन पाएगा। अगर हम सच में सामाजिक न्याय चाहते हैं तो हमें आधे अधूरे समाधान नहीं बल्कि साहसिक और मूलभूत निर्णय लेने होंगे। उसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चंद्रशेखर रावण जी कह रहे हैं कि जो दलित और पिछड़े नेता है वो खुलकर दलितों के लिए काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम करना पड़ रहा है जो कि दलितों के पक्ष में नहीं है, और इसीलिए दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। अब ये बात कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसे समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अलग निर्वाचन का असल में मतलब क्या होता है। और इसके लिए हमें सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो रिजर्व सीटें होती हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। रिजर्व सीटों का ऐसा सिस्टम होता है कि जो सीटें जिस वर्ग के लिए आरक्षित होती हैं, उस सीट पर उसी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे ओबीसी के लिए आरक्षित सीट से ओबीसी और एससी या महिला के लिए आरक्षित सीट से बस महिला या एससी ही चुनाव लड़ सकते हैं। किसी अन्य जाति का व्यक्ति उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ऐसे सीटों पर वोट सभी वर्गों के लोग डाल सकते हैं। यानी अगर कोई सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित है तो इससे चुनाव तो बस एससी एसटी ही लड़ सकता है, लेकिन वोट उस निर्वाचन क्षेत्र का हर एक वोटर दे सकता है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या जिस भी जाति का। लेकिन अलग निर्वाचन के मामले में ऐसा नहीं है। जो निर्वाचन क्षेत्र किसी जाति समूह को अलग से दिया जाता है, उसमें बस उसी जाति समूह का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और उसी जाति समूह का व्यक्ति वोट कर सकता है। यानी अगर एससी एसटी ओबीसी को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया तो इस इलाके का जनरल व्यक्ति चुनाव में वोट नहीं डाल सकता है। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो उस इलाके से जनरल समुदाय के वोटिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं। और यही मांग चंद्रशेखर रावण लोकसभा में उठा रहे हैं। अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने करीब 1909 में की थी, और अंग्रेजों ने उसकी इस मांग को स्वीकार करके मुसलमानों को अलग निर्वाचन दे दिया था, जिसके बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच भेद बढ़ना शुरू हो गया और अंत में इसका परिणाम डायरेक्ट एक्शन डे और देश के बंटवारे के रूप में सामने आया। और इसी तरह साल 1932 के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एससी एसटी यानी दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने उनकी ये मांग मान भी ली थी। लेकिन इसके बाद महात्मा गांधी ने इसका पुरजोर विरोध किया और वो जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। और इसके बाद भीमराव अंबेडकर को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट हुआ, जहां भीमराव रामजी अंबेडकर इस बात पर राजी हुए कि दलितों को रिजर्व सीटें दे दी जाएंगी, लेकिन अलग से निर्वाचन नहीं दिया जाएगा। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि चंद्रशेखर रावण की मांग कितनी खतरनाक है। सोचिए, अगर किसी इलाके को इनकी मांग के अनुसार एससी एसटी या ओबीसी के लिए अलग निर्वाचन के लिए दे दिया जाए तो क्या हो? चुनाव भी एक विशेष कैटेगरी का व्यक्ति लड़ेगा और वोट भी उसी कैटेगरी का व्यक्ति देगा। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति वोट भी नहीं दे पाएगा। और इस तरह की बातें चंद्रशेखर रावण साहब लोकसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं। तो सोचिए, सड़कों पर और सभाओं में ये किस तरह की बातें करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325-26 के अनुसार देश के किसी भी नागरिक को जो 18 साल के ऊपर है उसे उसकी जाति, धर्म, लिंग या पहचान के आधार पर मतदान करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन बात बात पर बाबा साहब और संविधान का राग अलापने वाले चंद्रशेखर रावण क्या कह रहे हैं? उसी संविधान के विरुद्ध एक ऐसी मांग उठा रहे हैं जिसके अनुसार सवर्णों को उनके जाति के आधार पर ही वोट करने से रोका जाए। अलग निर्वाचन की मांग करना सीधे सीधे इस देश को तोड़ने की बात करने के बराबर है। लेकिन चंद्रशेखर रावण आराम से बात बोलकर निकल जा रहे हैं और सरकार उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। कार्यवाही छोड़िए, कोई बड़ा नेता इस पर बात तक नहीं कर रहा है। खैर, हम कार्यवाही की उम्मीद भी किस सरकार से कर रहे हैं? जो सरकार उसके खिलाफ कंटेंट बनाने पर पोस्ट तक उड़वा देती है, वो आराम से चंद्रशेखर रावण को इस तरह की हरकतें करने देती है। इसका मतलब क्या है? और यही सरकार का रवैया और भी संदिग्ध लगता है, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी के छात्र यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कई जगहों पर उन्हें रोक दिया गया, परमिशन नहीं दी गई और डिटेन भी किया गया।
अजीत भारती और संजय दीक्षित जैसे लोगों को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने उसी यूजीसी नियमावली के समर्थन में जंतर मंतर पर भारी प्रोटेस्ट किया और उन्हें आराम से परमिशन दे दी, कोई रोक टोक नहीं हुई। और इसी तरह 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में सुधार किए थे तो सरकार ने संसद में बिल लाकर उस फैसले को पलट दिया और तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान फिर से लागू कर दिया। साथ ही और भी कई सारे प्रावधान जोड़कर उसे और भी मजबूत बना दिया। तो जब सरकार यूजीसी नियमावली और SC/ST एक्ट जैसे मुद्दों पर इतनी तेजी दिखा सकती है तो क्या गारंटी है कि चंद्रशेखर रावण की अलग निर्वाचन वाली मांग को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब आपका चंद्रशेखर रावण की इस मांग पर क्या सोचना है, कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।